जादुई बर्थडे केक। पत्नी के देहांत के बाद हरिया अपनी बेटी सुहानी के साथ रहता था। अब वही सुहानी का माँ भी था और पिता भी। सुहानी के लिए खाना पका के अपनी दुकान पर जाया करता था। वहाँ आलू का पराठा बना के सबको बेचता और जिससे उसे जो भी पैसे मिलते उसी से उसकी घर गृहस्थी चल रही थी। सुहानी एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। सुहानी के स्कूल में अनु नाम की एक लड़की थी। उसके पिता बहुत अमीर थे। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वह अक्सर सुहानी को परेशान किया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है। अनु, खेलने की जगह पढ़ाई में ध्यान दिया करो। तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो, दिन भर खेलती रहती हो। सुहानी को देखो, इसके पिता आलू के पराठे बेचकर इसका पालन पोषण करते हैं। इसकी माँ भी नहीं है, फिर भी ये पढ़ाई लिखाई में कितनी होशियार है। इसी से कुछ सीखो। ओके मैडम, आगे से मैं स्पोर्ट की जगह एकेडमी पर ध्यान दूंगी। क्लास टीचर के द्वारा अनु को डांटने पर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। उसके बाद टीचर चली जाती है। इस पराठे वाले की वजह से आज स्कूल में मुझे बहुत सुनना पड़ा। मेरे पास किस चीज की कमी है जो मैं पढ़ाई करूं? मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मगर इस पराठे वाले को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन जब सुहानी कहीं जा रही थी तभी रास्ते में अनु अपने कुछ दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ी मिलती है। अनु सुहानी के ऊपर कीचड़ फेंक देती है। ये क्या बचपना है? तुम मेरे ऊपर कीचड़ क्यों फेंक रही हो? देख लेना, मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे रे, मैंने तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं चॉकलेट फेंका है। चल चाट के साफ कर ले। क्या सच में अनु, इनके यहाँ कीचड़ को चॉकलेट कहते हैं? सुहानी अपनी गरीबी की बेइज्जती देखकर रोते हुए घर पर चली आती है। घमंड तो देखो इस पराठे वाले की, इसकी सारी अकड़ मैं निकालूंगी। अगले दिन क्लास में तुम सभी को मैं यह बताना चाहती हूँ कि कल मेरा जन्मदिन है और तुम सभी को मेरे घर बर्थडे पार्टी में आना है। पराठे वाले तो भी आना, तेरे बिना पार्टी में मजा ही नहीं आएगा। हैप्पी बर्थडे अनु, तुमने अगर मुझे पार्टी में इनवाइट किया है तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ जरूर आना, और हाँ ढंग के कपड़े पहन के आना। तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, मगर हमारी पार्टी में बहुत इज्जत है। उसके बाद सारे बच्चे घर को जाते हैं। शाम को सारी लड़कियां अनु के घर बर्थडे पार्टी में आती है। दूसरी तरफ सुहानी भी तैयार होकर अनु के घर पर जाती है। इतना बड़ा पार्टी हॉल देखकर कहती है, वाओ कितना सुंदर पार्टी हॉल है। अनु सच ही कह रही थी, इतनी सुंदर पार्टी तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं देख पाती। सुहानी ये सोच ही रही थी कि अनु उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ पराठे वाली, कैसी लगी तुझे ये पार्टी? अब तुझे बुला ही लिया है तो कुछ खिला के ही भेजूंगी, तू रुक यहीं। इतना कह के अनु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अनु केक काटती है। अनु केक का एक टुकड़ा लेकर सुहानी के पास आती है। सुहानी लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अनु जानबूझकर केक को सुहानी के कपड़े पर गिरा देती है। उप्स, सॉरी, गलती से गिर गया। चल कोई बात नहीं, तेरी किस्मत ही खराब है। चल नीचे का उठा के खा ले, तेरी तो आदत होगी नीचे की गिरी हुई चीज खाने की। और हंसती है, हा, मैं जानती हूँ तुमने यह केक मेरे ड्रेस पर जानबूझकर गिराया है ताकि तुम मेरी इंसल्ट कर सको, मगर अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मेरे पापा ने सिखाया है जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी पार्टी मुबारक हो, मैं जा रही हूँ। क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, खुद तो अपने जन्मदिन पर एक चॉकलेट तो खिलाती नहीं और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुम्हें केक खिलाऊं। तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुला के मेरी बेइज्जती की है ना, देख लेना एक दिन मैं भी तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाकर केक भी खिलाऊंगी और भरपेट खाना भी खिलाऊंगी। और सुहानी वहाँ से चली आती है। सुहानी को उदास देखकर सुहानी के पिता सुहानी से पूछते हैं, क्या बात है, मेरी बड़ी बेटी क्यों उदास है? देखो ना पापा, हमारी गरीबी देखकर सभी लड़कियां हमारा मजाक उड़ाती है। मैं उन्हें अपने जन्मदिन पर बुलाकर खाना और केक दोनों खिलाना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात है,
अगले महीने ही तुम्हारा बर्थडे है ना, बुला लेना। अब गरीबों का दिल भी वो देख ले। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आज सुहानी का जन्मदिन है। सुहानी के पिता कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बच्ची, जुग जुग जियो। तुम ऐसे ही पढ़ लिख कर अपना और अपने पापा का नाम रोशन करो। आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आलू के पराठे और केक खिलाऊंगा। अपने सारे दोस्तों को शाम का इनविटेशन दे देना। उसके बाद सुहानी अपने पापा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। वह स्कूल में जाकर अपने सारे दोस्तों को शाम का इनविटेशन देती है और अनु को भी बुलाती है। दोपहर होने के बाद सुहानी के पिता शाम के पार्टी के लिए आलू के पराठे बनाने लगते हैं और पास की दुकान से एक आधा किलो का केक लाते हैं। दूसरी तरफ शाम होते ही अनु और उसकी सारी सहेलियां सुहानी के घर पहुंचती है। तो ये है तुम्हारा छोटा सा घर, रहती तो हो झोपड़ी में और अक्कर तो हाई फाई रखती हो। देख, आज मेरा जन्मदिन है। आज तू मुझसे सही तरीके से बात कर। क्या तुझे सिर्फ रईसी झाड़नी आती है? अच्छी बातें तेरे मम्मी ने तुझे नहीं सिखाई क्या? उसके बाद सुहानी केक काटने के लिए केक लाने जाती है। किचन में छोटा सा केक देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी उसकी स्वर्गवासी माँ उसके सामने प्रकट होती है। बेटी, मुझे पता है तेरी दोस्त अनु तुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ तेरी मदद करने के लिए। सुहानी की माँ छोटे से केक को एक बहुत ही बड़ा और सुंदर केक में बदल देती है और सारे आलू के पराठे को पिज्जा में बदल देती है। उसके बाद सुहानी अपना बड़ा सा केक अपने दोस्तों के साथ काटती है और सभी को केक खिलाती है और फिर पिज्जा भी खिलाती है। सुहानी के दोस्तों को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें सुहानी की पार्टी बहुत अच्छी लगती है। ये सब देखकर अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।